नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और परमात्मा से ये कामना करती हूं कि आपको बहुत सारी खुशियां दे। आज का वीडियो आपके बहुत काम का है। यदि आप इसे पसंद करते हैं तो पूरा देखिएगा। यदि आप ज्योतिष को नहीं मानते हैं तो कृपया आप समय बर्बाद ना करें। आपका समय बहुत बहुमूल्य है, तो उसको कहीं और लगाएं आप। और जो लोग इसमें विश्वास करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रखा है और जुड़े हुए हैं मुझसे, दिल के तार हमारे जुड़े हुए हैं आपस में, तो ज़रूर आप वीडियो पूरा देखिए। मैं हमेशा से आपको आशीर्वाद देती हूँ और स्वागत करती हूँ। परमात्मा आपके घर में सारी खुशियाँ भरे। मित्रों, दिनों दिन चैनल ग्रो कर रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ये सब आपके प्यार को दर्शाता है। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। आपका ये प्यार ही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं एक से एक बढ़िया वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ, जो बिल्कुल ही कम खर्चे में, बल्कि बिना खर्चे के ही आपके जीवन को संशोधित और खुशमय बना सके। बड़े बड़े अनुष्ठान करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बड़े बड़े महंगे रत्न पहनना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन पूजा पाठ है और छोटे मोटे जो घर की चीज़ों से ही उपाय हैं, वो हर कोई कर सकता है। इसीलिए हमारा ये प्रयास रहता है कि आपको सस्ते, सुंदर और टिकाऊ उपाय बताए जाएं, जो आपके जीवन में सुखद बदलाव कर सकें। मित्रों, हर पदार्थ की अपनी एनर्जी होती है। सजीव और निर्जीव दोनों में एनर्जी होती है। लोग सोचते हैं निर्जीव है मतलब मृत है, मतलब बेकार है। ऐसा नहीं है। एक ऑलपिन भी आपको चुभ जाती है तो कितना दर्द देती है, जबकि वो निर्जीव होती है। एक कांटा चुभ जाता है, एक फांस भी चुभ जाती है तो उसको निकालने में घंटों लग जाते हैं। तो इस चीज़ से ये भगवान की एक रहस्यमय दुनिया है, और इसको जो समझ चुका है वही जीवन में खुशियों को पा सकता है अपने इन उपायों के ज़रिए। तो आज जो उपाय है ये अमावस्या पर केंद्रित है आज, क्योंकि आपको पता ही हरियाली मावस है। और हरियाली मावस के दिन या किसी भी मावस के दिन कुछ खास उपाय यदि कर लिए जाएं तो ज़िंदगी खुशहाल बन सकती है। ये पितरों के आशीर्वाद का दिन है। माँ लक्ष्मी का भी ये विशेष दिन होता है। तो इस दिन कुछ टोटके किए जाते हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ। पूरे घर की वैसे ही सफाई करनी चाहिए, जाले लेकर, धुलाई करके, जैसे कि आप करते हैं दिवाली के आसपास, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है, अच्छा रहता है और इसलिए आपकी खुशहालियों को कई गुना बढ़ाता है, धन के सोर्सेज पैदा करता है। कई लोग नहीं करते हैं अमावस्या के दिन सफाई, जो कि काफ़ी गलत होता है। तो इसे बिल्कुल आप पूरी सफाई करें, घर के जाले वगैरह लेके, खिड़कियों की धुलाई करें, दरवाज़ों की धुलाई करें, तो आपके घर में धन का आगमन होने लगेगा। लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ, अपने घर की ऐसी 3 चीज़ों को आप रात को 12 बजे से पहले घर से निकाल के फेंक दीजिए। आपकी ज़िंदगी में इतना बदलाव आएगा। आपके ब्लॉक जो धन के रास्ते हैं वो खुलने लगेंगे, आपके पास पैसा आने लगेगा। और वो पैसा कहीं और से नहीं आएगा, वो आपकी मेहनत का ही होगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि आकस्मिक धन कहाँ से आ गया। कुछ लोगों की सोच बड़ी गंदी होती है। वो ये चाहते हैं कि मेहनत ना करना पड़े। वो ये कहते हैं कि मेहनत करके तो सभी कमाते हैं। तो भैया, ऐसे लोगों को पैसा मिल तो जाएगा, लेकिन गलत तरीके से कमाई हुई चीज़, गलत तरीके से ली हुई चीज़ उसी गंदे तरीके से निकलती है हाथ से। ये चीज़ समझ जाना चाहिए। प्रकृति का विधान बड़ा अटूट होता है। हमने ये देखा है कि जो लोग तांत्रिक क्रियाएं करके, गंदी गंदी क्रियाएं करके कुछ चीज़ों को क्षण भर में प्राप्त कर लेते हैं, भगवान एक झटके में वो चीज़ें उनसे छीन लेता है। और ऐसे बहुत से उदाहरण हमने देखे हैं। जब तांत्रिक क्रियाओं के ज़रिए, एक उदाहरण ही देते हैं, किसी ने पुत्र को प्राप्त किया था, वो पुत्र अल्पायु में भी 1-2 साल में ही मृत हो गया। फिर वो वापस उस तांत्रिक के पास गए तो उन्होंने कहा कि मैंने ही दिया था तो मैंने ही वापस ले लिया। यानी ज़िंदगी भर आप किसी से कुछ मांगते हो तो चापलूसी करते रहो उसकी। जब तक वो आपसे खुश है तब तक आप भी खुश हो। जैसे ही वो आपसे चिढ़ गया किसी बात से, या उसका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, तो वो आप पर उल्टी सीधी क्रियाएं करना चालू कर देगा। सभी लोग ऐसे नहीं होते। कुछ लोग होते हैं जो अच्छे हैं, वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, मैं जानती हूँ और प्रणाम करती हूँ मैं अपने चैनल के माध्यम से उनको। लेकिन छोटी सोच और छोटी मानसिकता के लोग भी कम नहीं हैं, जो छोटे से छोटे स्वार्थ के लिए किसी का कितना भी बुरा कर सकते हैं। इसीलिए आपको कहते हैं कि गुप्त रूप से, गोपनीय तरीके से अपनी कुंडली का परामर्श लीजिए। जब आप ओपनली किसी दरबार में जाते हो तो आपको उसकी चापलूसी करनी पड़ती है। जब तक वो आपसे खुश है, आप उस पर पैसा लौटा रहे हो, तब तक आपकी बात सही जमेगी। जिस दिन वो किसी बात से चिढ़ गया तो आपको तबाह भी कर सकता है, क्योंकि आपके सारे रहस्य उसको पता होते हैं। इसीलिए कहा गया है, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। और वैसे भी अभी कोरोना का खतरा मंडरा रहा है, तो आपको किसी से मिलना भी नहीं चाहिए। ऑनलाइन परामर्श इज़ सेफ परामर्श, तो तुरंत परामर्श लीजिए। और इतनी जो कम राशि में हम आपको ज्योतिषीय सलाह देते हैं, आपको कहीं नहीं मिलेगी। लोग 5,000 10,000 देकर भी जैसे आपके वो कोई बड़ा एहसान कर रहे हैं, ऐसा दर्शाते हैं। यहाँ पर हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। हम आपसे पैसे ले रहे हैं कुंडली देखने के, और आपको परामर्श दे रहे हैं, बस। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ना हम भगवान हैं, ना आप भगवान। अपने अपने कर्मों से कोई भी मनुष्य उच्च स्तर को प्राप्त कर सकता है। आप भी भगवान बन सकते हैं, मैं भी भगवान बन सकती हूँ, लेकिन जो परमात्मा है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। हम हमेशा उसके बंदे हैं और उसके चरणों में ही जगह को पाते हैं। खैर, चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। अपने घर से 3 चीज़ों को आप रात्रि को 12 बजे से पहले उठाकर फेंक दीजिए। वो चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ है ऊन के ऐसे गोले जिससे
से आपने कई लंबे समय से स्वेटर नहीं बुना है और इस आशा में आपने उसको रखा हुआ है कि कभी स्वेटर बनेगा उसका, वो आपकी किस्मत, आप क्या कहते हैं ना कि मेरी किस्मत को किसी ने बांध रखा है, वो चीज़ें बाहर की नहीं होती, कई बार आपके घर की ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्होंने आपको बांध रखा होता है। जब तक आप उसको मुक्त नहीं करोगे आपका भाग्योदय नहीं होगा, आपके पास पैसा नहीं आएगा। तो वो चीज़ है आपके घर में व्याप्त ऊन के गोले। लोग छोटे छोटे स्वार्थ में जीते हैं, पूरी ज़िंदगी उसको संभाल के रखते हैं जैसे पता नहीं क्या लेके जाएंगे दुनिया में, क्या दे के जाएंगे। और ये चीज़ें ऐसी हैं जो उनके घर में कभी पनपने नहीं देती। मैंने ऐसे देखा है कई लेडीज़ इतनी कंजूस भूखी होती हैं कि छोटी से छोटी चीज़ भी गरीबों को दान देने में उनकी जान निकलती है। और ऐसे लोगों के संतानों को मैंने कभी पनपते हुए नहीं देखा, उनके घर में कभी पैसा नहीं आते हुए देखा। वो ज़िंदगी भर ऐसे ही तड़पते रहते हैं। वृद्धावस्था में आने के स्टेज तक उनके पास कुछ नहीं होता। क्षमा कीजिए, ये जो सत्य है वही बता रही हूँ। हमने बहुत से घरों में ये चीज़ देखी है। जो लोग अपनी बहुओं का खून चूसते हैं उस घर में भी कभी भी तरक्की नहीं आती है। जो लोग अपनी बेटियों को परेशान करते हैं उनके घर में कभी भी तरक्की नहीं आती है, ये मान के चलिए। देखिए, बहू गलत है या बेटी गलत है वो एक अलग मैटर है। यहाँ नॉर्मल इंसान की बात कर रहे हैं कि किसी ने कुछ सताया नहीं है फिर भी उसको सता रहे हो तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो अमावस्या के दिन अपने घर की बहू को लक्ष्मी समझकर उसको ही बिठाकर प्यार से भोजन कराएं। अगर आपने अब तक उसको प्यार से भोजन नहीं कराया है, आपके घर की बहू अक्सर बाद में खाना खाती है, बचा खुचा खाना खाती है, तो लक्ष्मी स्वरूप समझ के अच्छे अच्छे पकवान बनाकर जो अमावस्या के दिन अपनी बहू को खिलाता है वो साक्षात लक्ष्मी को अपने घर में जिमाता है। जो अपनी बेटी को अपने हाथ से खाना खिलाता है वो साक्षात लक्ष्मी को अपने घर में जिमाता है और उस घर से कभी भी धन का क्षय नहीं होता है। तो जो निकाल के फेंकने वाली बात थी वो पहली थी उनके गोले। दूसरी चीज़ जो होती है वो है पुरानी चप्पल। ऐसी पुरानी चप्पलें जो टूटी पड़ी हैं, आप सोच रहे हैं उनको जुड़वाना है, इमीडिएट फेंक दीजिए। और अभी जो आप करंटली जो चप्पल यूज़ कर रहे हैं अमावस्या के दिन उसको फेंक दीजिए और नई चप्पल लाकर देखिएगा कैसे आपकी किस्मत नहीं बदलती। तो पुरानी चप्पल जो अभी आप पहन रहे हैं उस चप्पल को आप फेंक दीजिए। इसके अलावा जो एक चीज़ मैंने आपको बताई उनका गोला, उसको आप फेंक दीजिए। इसके अलावा ऐसी किताबें जो आपने रख रखी हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं उनको, बस रखी हुई हैं, तो ज्ञान का दान दीजिए, पुस्तक का दान दीजिए। या पुस्तक को क्योंकि फेंक तो नहीं सकते हैं आप, लेकिन उस पुस्तक को आप कहीं पर रख कर आ जाइए। हटाने से मतलब है, पुस्तक तो नहीं फेंक सकते, अपमान नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन पुस्तकों को या तो कबाड़ी वाले को दे दीजिए या कोई लाइब्रेरी में डोनेट कर दीजिए, किसी संस्थान में जहाँ पर लोग अक्सर आकर वाचनालय वगैरह होते हैं वहाँ पर डोनेट कर दीजिए। कुल मिला के ऊन का गोला आपको फेंकना है, चप्पल आपको फेंकनी है, किताब आपको घर से हटानी है, फेंकनी नहीं है। माँ सरस्वती का हमें अपमान नहीं करना है। तो पुस्तक तो फेंकने को मैं कभी आपको कह ही नहीं सकती हूँ, लेकिन पुस्तक जो है उसको आपको किसी धर्मार्थ जो संस्थान है वहाँ पर आपको डोनेट कर देना चाहिए। अब आते हैं, मैं आपको एक चीज़ और बता रही हूँ क्योंकि ये एडिशनल चीज़ आ गई पुस्तक वाली, लेकिन एक चीज़ और है जो आपको अपने घर से ज़रूर फेंकनी है, इस दिन ज़रूर फेंकनी है। आपका जो टॉयलेट धोने वाला ब्रश है, चाहे उसको कुछ दिन पहले ही लाए थे, उसको अमावस्या के दिन फेंक दो। तो ये 3 चीज़ें आपको फेंकनी है और एक चीज़ जो है वो आपको किसी को डोनेट करनी है, किसी वाचनालय वगैरह में रख कर आ जानी है। तो ये आपके लिए बहुत ही समृद्धिदायक चीज़ है और अमावस्या के दिन ऐसा करके देखिए मित्रों, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यही वो जगह है जहाँ आपको ऐसी जानकारी दी जाती है जो मुश्किल से आपको कहीं मिलेगी। इसके अलावा अपनी कुंडली का परामर्श जरूर लीजिए। आप रेकी और एंजल हीलिंग भी हमसे करवा सकते हैं। रेकी और एंजल हीलिंग, कुछ लोग पूछते हैं क्या है, ये आपकी अंदर की शक्तियों को जगाने की एक प्रक्रिया है और इसमें कुछ खास तरह के सिंबल होते हैं जो आपकी बॉडी में डाले जाते हैं। आपने पहले भी देखा होगा ना, पहले जो हमारे ऋषि मुनि थे कहाँ से कहाँ अपनी बात को पहुँचा देते थे, तो वही प्रक्रिया आज भी जीवंत है। और जो रेकी के जानकार होते हैं, जो एंजल हीलिंग करते हैं, उनको काफ़ी टाइम लगता है इस विद्या को गेन करने में, अर्जित करने में। तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपकी ये डॉक्टर उमा श्री इस विद्या में भी पारंगत है और आपको रेकी हीलिंग और एंजल हीलिंग देती है। लेकिन कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या इससे जीवन भर फ़र्क पड़ेगा? तो मित्रों, बिल्कुल नहीं पड़ेगा फ़र्क। आपने एक बार मेडिसिन ली है तो उसकी गारंटी ज़िंदगी भर नहीं होती। किसी ने कोई एक्सरे कराया है तो आगे कुछ बदलाव नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। रेकी और एंजल हीलिंग तभी काम करती है जब आप उसमें ट्रस्ट करते हो। इधर से आपको ये क्रिया की जा रही है, आपको दी जा रही है एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। और एक चीज़ और बोल दूँ, इस विद्या के द्वारा हम कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं। तो दिमाग में ये विचार कभी मत लाना कि इस विद्या के द्वारा कभी किसी का दुरुपयोग हो सकता है या बुरा हो सकता है। ये विद्या सिर्फ पॉजिटिव और पॉजिटिव तरीके से ही काम करती है। यदि कोई कोशिश भी करेगा ना कि इस विद्या के द्वारा किसी का बुरा करे, तो नहीं हो पाएगा, सिर्फ अच्छा ही किया जा सकता है।
इसलिए बिल्कुल बेखौफ होकर आप इस विद्या के द्वारा अपनी हीलिंग करवा सकते हैं। क्योंकि जिनकी कुंडली नहीं है, जिनके घर के लोग बड़े अजीबोगरीब हैं, जिनके लोग उनकी बात नहीं मानते हैं, उनकी चलती नहीं है, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही कारगर है। और इसमें किसी का बुरा नहीं होता है, उस व्यक्ति के दिमाग में पॉजिटिव वाइब्रेशन डाली जाती है, जिससे कि वो संतुलित दिमाग का हो जाता है और आपकी परेशानियां कम हो जाती हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान किसी के द्वारा नहीं है और ये कोई तंत्र मंत्र या काला जादू जैसी चीज़ नहीं है। रेकी बिल्कुल शुद्ध और साफ़ और स्वच्छ चीज़ है और बहुत ही पवित्र चीज़ है और यही एंजल हीलिंग है। तो यही इसलिए बिना घबराए आप इसके द्वारा अपनी चिकित्सा से मतलब अपने जो शरीर में जो चक्रास हैं उनको बैलेंस करवा सकते हैं। इसके अलावा एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं, वो पॉजिटिविटी जो अब तक आपके अंदर नहीं थी वो आपको मिल सकती है। तो आप संपर्क कर सकते हैं। पूर्णिमा का दिन बहुत अच्छा होता है, तो आप पूर्णिमा के दिन भी करवा सकते हैं इसको और पहले से हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई ये आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है और उस व्यक्ति में कितनी गहराई तक गंदगी और नेगेटिविटी जमी पड़ी है। कई लोगों को तुरंत फ़र्क पड़ जाता है, कई लोगों को फ़र्क में टाइम लगता है, क्योंकि उनके अंदर इतनी गंदगी, इतनी नेगेटिविटी, इतने प्रयोग किए जा चुके हैं कि वो एक बार में क्लियर नहीं होते हैं। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रही हूँ, क्योंकि कई लोग समझते तो है नहीं बात को, बस वो अपनी छोटी सोच के जरिए बस ये सोचते हैं अरे हमारे तो पैसे खर्च हो गए, हमारे को तो फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो ऐसे लोगों को मित्रों कहीं फ़र्क ज़िंदगी में पड़ने वाला भी नहीं है। आप पैसे को रोते रहते हो तो फिर ज़िंदगी भर पैसे को ही रोते रहो, कराने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनको भरोसा है वो रेकी हीलिंग और एंजल हीलिंग करवाएं, और बहुत से लोग करवा रहे हैं। जो करवा रहे हैं उन्हें मालूम है कि उनकी ज़िंदगी कितनी बदल गई है, कितने बड़े बड़े काम उनके रुके हुए थे जो होने लग गए हैं। पैसे की जो दिक्कत थी वो दूर हो गई है, मनचाही नौकरी मिल गई है, शादी, भाई आपकी कुंडली में शादी के इतने खराब योग हैं, मैं आपको उपाय बता भी रही हूँ, लेकिन उससे थोड़ा ही फ़र्क पड़ेगा क्योंकि इतने खतरनाक योग हैं जिसके द्वारा बहुत मुश्किल है हर चीज़ सॉल्व होना, फिर भी कोशिश की जा रही है। ऐसे में आप लोगों को रेकी बहुत फ़ायदेमंद है। जिनकी कुंडली है वो भी करवाएं, क्योंकि कुंडली में कई बार ऐसी कुंडलियाँ देखते हैं कि चक्कर आने लगता है कि कैसे कैसे परेशानियाँ जातकों के जीवन में हैं, और हम पूरी कोशिश करते हैं, अपना 100% लगाते हैं, लेकिन फिर भी हमें मालूम है कि जो दशाएँ हैं ना वो आने वाले टाइम में इतनी ख़राब है, मृत्युदायक दशाएँ हैं, और उसमें आप कितना संभलेंगे। इसलिए रेकी हीलिंग करवाइए। अगर बहुत ज़्यादा संघर्ष है, कई लोग कहते हैं सब कुछ कर लिया, ये व्रत कर लिया, वो कर लिया, फिर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा मित्रों, तो उनको तो रेकी हीलिंग ज़रूर करवानी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की कुंडली में 100% ऐसे शापित दोष हैं, और उनका जो आने वाला टाइम है, उन शनि की इतनी लंबी दशा होती है, केतु की दशा आ जाती है, या कुछ मंगल की या राहु की दशा आ जाती है। राहु की और जो इसकी दशा है शनि की काफ़ी लंबी होती है। बृहस्पति जिनके लिए अशुभ हो उनकी दशा काफ़ी लंबी होती है। तो अब आप इतना 16 साल का समय आ गया, या 19 साल का महादशा का समय, या 18 साल का समय आ गया, तो आप खुद सोचो, वो भी जीवन के उत्थान का समय है, जब जीवन में ग्रो करने का टाइम है। ऐसे टाइम में आपको बुरी दशाएँ आ गई, तो मैं कितने भी उपाय आपको बताऊंगी, आप करोगे भी, लेकिन उसमें थोड़ा ही फ़र्क पड़ेगा। मैं जानती हूँ ये बात, लेकिन मुझे उपाय बताने ज़रूरी हैं आपको, क्योंकि मैं आपको फ़ायदा देना चाहती हूँ। लेकिन मैं भीतर से जानती हूँ कि आपकी कुंडली में काफ़ी प्रॉब्लम है, और उसको रेकी के द्वारा सही करना बहुत ज़रूरी है। अब आप इसी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं कि मेरा पैसा लग जाएगा, मैं कराऊँ नहीं कराऊँ, मुझे फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो ये उन्हीं बुरे ग्रहों का ही तो प्रभाव है जो आपके दिमाग में ऐसी सड़ी गली बातें आ रही हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होना लिखा होता तो आप ये सोचते ही नहीं, तुरंत आप रेकी और एंजल हीलिंग करा लेते। आप सोच रहे हो, इसका मतलब अभी वो वक्त नहीं आया है जब आपकी प्रगति होनी है। अभी और आपके इम्तिहान देने बाकी हैं, अभी और आपके संघर्ष देने बाकी हैं। उपाय बताने के बाद भी अगर आप उपाय नहीं कर रहे हो, तो इसका भी तात्पर्य यही है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होना नहीं लिखा है। ये बात आपको कड़वी गोली की तरह लग रही होगी, लेकिन ये बोलना ज़रूरी है। तो आप उपाय करते क्यों नहीं हो? जब आपको उपाय बताए हैं सारे, तो क्यों नहीं करते हो? क्यों किंतु परंतु करते हो? क्यों नग खरीदते समय 10 लोगों से पूछते हो कि भाई ये कितने का है, वो कितने का है? तो फिर आप कभी पहन भी नहीं सकते हो। 10 ज्योतिषी के पास जा रहे हो, 10 पे डाउट कर रहे हो कि ये तो इसमें तो इसका फ़ायदा है, इसमें तो इसका लालच है। सारे ऐसे थोड़ी होते हैं। जो गलत है उनके बारे में बता चुकी हूँ, आपको कुछ सिम्टम्स भी बता चुकी हूँ। जो लुटेरे होंगे वो आपको ये सब बोलेंगे, लेकिन इसकी आड़ में सभी पर शक करो, ये कहाँ तक जायज़ है? बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, यूट्यूब पर भी हैं, जो आपका भला चाह रहे हैं, अच्छी जानकारी आपको दे रहे हैं। आप लो तो सही उनको। आप करोगे ही नहीं उपाय तो फ़ायदा कैसे पड़ेगा? और जब आपके अंदर से आवाज़ आए कि मुझे रेकी हीलिंग और एंजल हीलिंग करानी है, तभी कराइए। हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, हम तो जानते हैं ये काम करेगी, लेकिन हम ये कह नहीं सकते, क्योंकि कल को आपकी नेगेटिविटी की वजह से रेकी ने आप पे काम नहीं किया, तो आप सारा आरोप ज्योतिषी पर ही लगा देंगे कि भाई हमारे पैसे भी खर्च हो गए, हमको फ़ायदा भी नहीं मिला।
तो ऐसी गंदी सोच वाले लोगों की भी कमी नहीं है। तो अपने दिमाग में पहले क्लियर कर लो कि आपको रेकी करानी है कि नहीं करानी, और ज़िंदगी भर की कोई गारंटी नहीं है। अगर किसी का कोई नशा है, उसको छुड़ाने के लिए रेकी उसने ली है और फिर वो रेकी कराने के बाद फिर नशा कर रहा है, तो हम कहाँ की जिम्मेदारी लेंगे? फिर तो वो वापस वही स्थिति में आ जाएगा, कहाँ उसका सुधार होगा। आपको जो प्रिकॉशंस बताए जा रहे हैं, आपको जिन चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है, अगर आप उसके सहारे चलते हो तो हम कह सकते हैं कि हाँ, लंबे समय तक रेकी आप पर काम करेगी। नहीं तो नहीं करेगी, रेकी कराने के बाद भी नहीं करेगी काम, क्योंकि आप उसके बाद कुछ परहेज ही नहीं कर रहे हो। बीपी हाई है, डॉक्टर ने नमक खाने के लिए मना किया, आपको दवाई दे दी, आप दवाई तो खा रहे हो लेकिन नमक भी खा रहे हो भर भर के, वो मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा रहे हो, तो कहाँ दवाई काम करेगी? तो फिर क्या डॉक्टर गलत हुआ या आप खुद गलत हो? तो इस चीज़ को आप सोच लो कि आपको रेकी करानी है, एंजल हीलिंग करानी है। हमारी दृष्टि में ये विद्या बहुत ही अद्भुत है और जो भी करा रहा है उसको फ़र्क पड़ता है, लेकिन इसका आपके मनोभावों से गहरा संबंध है। जब तक आप अपने खान पान में परहेज़ नहीं करोगे, अपने विचारों को संशोधित नहीं करोगे, अपना आचरण सही नहीं करोगे, तब तक ये कोई चीज़ आप पर काम करने वाली नहीं है। फिर भुगतते रहो अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही, और जब स्थिति बहुत ख़राब हो जाए ना, तो फिर पहुँच जाना किसी लुटेरे के पास अनुष्ठान कराने के लिए, और वहाँ लाख रुपये लुटा के आ जाओगे। लेकिन जो सही तरीके से सही राह आपको दिखाता है वो आपको नज़र नहीं आती है। तो मेरी बात समाप्त हुई, और उम्मीद करती हूँ आज की जो जानकारी है या एडिशनल दी गई है उन लोगों को दी गई है जो रेकी के बारे में जानना चाहते हैं, एंजल हीलिंग के बारे में जानना चाहते हैं। आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। आप ये अमावस वाले उपाय ज़रूर कर लीजिए, अभी समय थोड़ा ही बचा है, और अगर इस अमावस को चूक जाएँ तो अगले अमावस को करिए। ये ज़रूरी है करना, इसी के बाद ही आपकी ज़िंदगी में सुखद परिवर्तन आना प्रारंभ होगा।